जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो काफ़ी खास है क्योंकि इसमें हम एक खास इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये हैं भारत के एकमात्र IRS अफसर जिन्हें बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। इनका नाम है प्रदीप शौर्य आर्या। ये IRS होने के साथ साथ इंडियन आर्मी में मेजर रैंक पर भी हैं। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी क्या है। तो ये कहानी शुरू होती है इनकी 2004 से। ये 2004 बैच के IRS ऑफिसर थे। इनको यूनिफॉर्म से इतना प्यार था, इन्हें इंडियन आर्मी से इतना लगाव था, ये इतने पैशनेट थे इंडियन आर्मी के लिए कि ये 2008 में अप्लाई करते हैं टेरिटोरियल आर्मी के लिए। टेरिटोरियल आर्मी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये उन लोगों के लिए होती है जो सिविलियंस ऑलरेडी कहीं पे सर्व कर रहे हैं और इंडियन आर्मी में भी सर्व करना चाहते हैं, तो उन्हें एक चांस दिया जाता है। इसमें एक रिटन एग्जाम होता है, फिर आपकी SSB होती है और उसके बाद आपको कमीशन दिया जाता है। और इन और लोगों को साल भर में रेगुलर आर्मी के साथ 2 महीने के लिए काम करना पड़ता है। बाकी टाइम ये अपने जो इनकी प्रीवियस जॉब होती है उसमें ही ये काम करते हैं। तो 2009 में इनको कमीशन दिया जाता है 106 इन्फेंट्री बटालियन में। 2 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी की ऐसी हैं जो पैरा स्पेशल फोर्सेस की हैं। तो 106 जो है ये पैरा स्पेशल फोर्सेस की बटालियन है जो अटैच्ड है 4th बटालियन ऑफ पैरासूट रेजिमेंट। तो ये कमीशन लेते हैं स्पेशल फोर्सेस में। अब आप खुद सोचिए कि ये एक IRS ऑफिसर होते हुए एक कंफर्टेबली सेटल्ड एक ब्यूरोक्रेट इंडियन आर्मी जो की टफ जॉब चुनता है और उसमें भी ये स्पेशल फोर्सेस के कोर्स को चुनते हैं, जो कि आपको सबको पता है कि कितनी टफ ट्रेनिंग है उसकी और क्या कैसा प्रोफेशन है स्पेशल फोर्सेस का। मतलब जो रेगुलर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी उसके प्रोफेशन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और इन्होंने वो काम कर दिखाया। आप इनकी यूनिफॉर्म देखिए, इनकी यूनिफॉर्म इतनी डेकोरेटेड है, इन्होंने क्या कुछ नहीं हासिल किया है। एक IRS ऑफिसर इंडियन आर्मी में जाता है, स्पेशल फोर्सेस में जाता है, फिर वहाँ पे ये मरून बरे हासिल करता है। उसके बाद लेफ्ट साइड में इनका बेसिक पैराट्रूपर का बैच देखिए, ये सब इन्होंने हासिल किया है। नीचे इनका बलिदान बैच है। बलिदान बैच के बारे में आप सबको पता होगा कि ये स्पेशल फोर्सेस के जो सोल्जर्स होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलता है। लेकिन इसकी एक खास बात और भी है, बलिदान बैच आपको तभी मिलता है, भले ही आप स्पेशल फोर्सेस में हो, लेकिन ये बैच आपको तभी मिलता है जब आप अपना फर्स्ट किल करते हो। मतलब जब आप पहला अपना टेररिस्ट या दुश्मन को आप उसको किल करते हो, उसका खून बहाते हो, तभी ये बलिदान बैच आपको मिलता है। इनके लेफ्ट साइड में देखिए या अपने राइट में देखिए तो इनका शौर्य चक्र, ये सारे मेडल्स, इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कमेंडेशंस, ऊपर जो इनका मैवरिक का बैच है वो भी है। मतलब क्या कुछ नहीं हासिल किया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में। इनकी कहानी छपी थी ये शिव अरोड़ और जो राहुल सिंह की एक सीरीज है, डिफेंस सीरीज, जिसका नाम है इंडियाज मोस्ट फेयरलेस। तो इंडियाज मोस्ट फेयरलेस का जो 2nd एडिशन है उसमें मेजर साहब की कहानी छपी हुई है, उसमें इनकी स्टोरी को बताया गया है। ये देखिए महेंद्र सिंह धोनी के साथ में इनकी एक फ़ोटो है। इस फोटो का एक मतलब ये है कि ये जो 4 पैरा में जिसमें इन्होंने कमीशन लिया था, इसी यूनिट में ही महेंद्र सिंह धोनी को 2011 में ऑनररी कमीशन दिया गया था। तो इस वजह से ये फ़ोटो साथ में है और ये बुक वही बुक है शिव अरोड़ जी की और राहुल सिंह की, जिस बुक में इनकी स्टोरी छपी है। तो कोइंसिडेंटली ये दोनों लोगों को इसी 4 पैरा में ही कमीशन मिला हुआ है। आइए जानते हैं और इनके बारे में। तो ये कहानी जो इनकी वीरता की है उसके बारे में जानते हैं कि आखिरकार इन्हें क्यों वीरता के लिए इंडिया का 3rd हाईएस्ट जो शौर्य चक्र है उससे सम्मानित किया गया। तो 2017 में ये होता है कि इनकी यूनिट को LOC के पास में पोस्टिंग मिलती है। इनके CO का कॉल आता है इनको कि अपना बैग पैक करके आ जाइए, कुछ काम है यहाँ पे। ये अपने मुंबई अपने ऑफिस जो इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिस था वहाँ से परमिशन लेते हैं और फिर ये वापस अपने यूनिट को ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे जाने के बाद इनको इंटेलिजेंस इनपुट आती है इनकी यूनिट को कि एक मेजर इन्फिल्ट्रेशन होनी है उसी सेक्टर में उरी के, जहाँ पे 1 साल पहले 2016 में एक इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और उसके बाद इंडियन आर्मी के ऊपर एक 10 साल में मेजर अटैक हुआ था। आप सबको पता है उरी अटैक कितना कितना डेडली था, उसमें 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। तो ये
ऐसी ही एक और इन्फिल्ट्रेशन की इंटेल आती है। अब ये इंटेल कई सारी होते हैं, लेकिन फिर डॉट्स को कनेक्ट करके फिर पता चलता है कि हाँ ये कितनी मेजर है। पता चलता है इस इंटेलिजेंस में कि ये जो टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करने वाले हैं ये सुसाइड अटैकर्स हैं, जिन्हें फिदाइन हमलावर कहा जाता है। और ये दो सबसे टॉप मोस्ट डेडली या नोटोरियस जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पार्ट है। इंटेलिजेंस में ये पता चलता है कि ये जो पीओके का सुगना पोस्ट है वहाँ से इनको या वहाँ से ये एंटर करेंगे उरी में। अब ये इंटेल इतनी इतनी जिसको कहते हैं इतनी टू द पॉइंट थी कि इनको ये तक पता था कि ये किस नाले से इंटर करने वाले हैं। तो वो नाला था केडी नाला। तो 10 मई के पास ये इंटेल आती है और इनको मिशन का टीम लीडर चुना जाता है। इनके जो सीईओ साहब हैं उन्होंने प्रदीप शौर्य आर्या जी को, उस समय ये कैप्टन रैंक पे थे, इनको मिशन का टीम लीडर चुनते हैं। इनसे बोलते हैं कि आप इसकी पूरी तैयारी कीजिए और ये इन्फिल्ट्रेशन को आपको फॉइल करना है। तो ये तैयारी करते हैं, कोई 3 स्क्वाड ये बनाते हैं और इसके बाद 20 मई के आसपास ये उसमें से 2 स्क्वाड को उस एरिया में डिप्लॉय कर देते हैं। वहाँ पूरी तैयारी करने के लिए हर जगह आईडी वगैरह प्लांट की जाती है। 20-22 मई तक इनके 2 स्क्वाड की डिप्लॉयमेंट हो जाती है उस एरिया में। इसके बाद 26 मई को इनके एक इन्फॉर्मर का फ़ोन आता है इनको, कैप्टन प्रदीप शौर्य आर्या को, और वो जो इन्फॉर्मर होता है वो इनको पक्की खबर देता है कि जो इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है ये 28 और 29 मई की रात को ही होगी। और इनको मदद करने के लिए जो पीओके में चकोती एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है, वहाँ से जो पाकिस्तान आर्मी की 652वीं 652 मुजाहिद बटालियन है वो इनको हेल्प करेगी इन्फिल्ट्रेट करने में। तो इनको एक पक्की इंटेल मिल जाती है कि 28 और 29 की रात को ही इन्फिल्ट्रेशन होने वाली है। इसके बाद मिशन ऑन हो जाता है। ये मिशन की पूरी तैयारी तो पहले से थी ही, लेकिन अब मिशन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। इसलिए फिर ये मिशन पे जाने से पहले अपनी वाइफ को फ़ोन करते हैं बताने के लिए कि अब अगले कुछ दिनों के लिए ये ऑफ द ग्रिड रहेंगे और ये जब फ्री होंगे फिर ये फ़ोन करेंगे। उधर से इनकी वाइफ का रिप्लाई आता है कि आई एम नॉट गोइंग टू कलेक्ट योर मेडल्स। अब ये लाइन थोड़ी सी सार्कास्टिक फनी लगती है, लेकिन आप इसके पीछे का ट्रॉमा समझिए। शायद हमारे जैसे सिविलियन लोग या सिविलियन फैमिली समझ भी नहीं सकती है कि किसी की वाइफ को ये कहना पड़े कि प्लीज़, इसका मतलब यही था कि आप जिंदा वापस आइएगा, क्योंकि जो आपका बहादुरी का मेडल है वो मैं कलेक्ट करने नहीं जा रही हूँ। तो आप आइएगा और आप खुद ही मेडल्स अपने लीजिएगा। तो ये होता है आर्मी या नेवी, एयरफोर्स, इनके फैमिलीज़ का ट्रॉमा इस लेवल का, आप खुद सोचिए। तो सैल्यूट है ऐसी फैमिलीज़ को। उसके बाद ये ऑपरेशंस में निकल जाते हैं। 28 मई को रात में 10:30 बजे के पास जो थर्मल इमेजर डिवाइस होती है उस पर 6 टेररिस्ट की मूवमेंट नज़र आती है उसी एरिया में। क्या होता है कि उसके बाद ये जब टेररिस्ट नज़र आते हैं तो इनको पूरी तरीके से एलओसी के अंदर आने दिया जाता है कि ये भाग न जाएं वापस, इनको और अंदर आने दिया जाता है। जब ये पूरी तरीके से इनके टारगेट जोन में आ जाते हैं उस नाले के पास में, तो इनको वहाँ पे उसके बाद आईडी को एक्टिव कर दिया जाता है और आईडी के फटने की वजह से एक टेररिस्ट वहीं पे किल हो जाता है, वो वहीं पे मार दिया जाता है। उसके बाद कैप्टन आर्य अपनी असॉल्ट राइफल से एक सिंगल शॉट में दूसरे टेररिस्ट को मार देते हैं। उसके कोई 20 मिनट की फाइट में 2 और टेररिस्ट मर जाते हैं। अब जो लास्ट में 2 टेररिस्ट बचते हैं वो डर के मारे वो समझ जाते हैं कि अभी कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे हमारा एम्बुश हो चुका है। तो वो दोनों लोग ट्राई करते हैं कि वो वापस से एलओसी क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाएं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं और इनके जो सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो उन दोनों टेररिस्ट को भी मार देते हैं। मतलब पूरी 6 टेररिस्ट को मार दिया गया बिना किसी सिंगल बैटल कैजुअलिटी के, बिना किसी नुकसान के। इन्होंने एक सफल ऑपरेशन कर दिखाया अपनी लीडरशिप में। इस ऑपरेशन के कोई 8 महीने बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड शौर्य चक्र से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। 2018 का जो रिपब्लिक डे था उसकी ईव को, उसके एक दिन पहले जो शाम को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जाते हैं, उस दिन इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। ये है उसकी फ़ोटो जिसमें रामनाथ कोविंद जी इनको मेडल्स, इनको शौर्य चक्र इनके सीने पे मेडल्स लगा रहे हैं इनके यूनिफॉर्म पे। ये है उस समय की फ़ोटो। तो ये थी इनकी पूरी कहानी। अभी इस टाइम पे ये इंडियन आर्मी में मेजर के रैंक पे हैं।
ये मेजर रैंक होल्ड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये हैं एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई में। इनकी एक फेमस लाइन है, इनका एक कोट है, ये कहते हैं कि ऑल लिमिट्स आर इन आवर हेड्स। जो भी लिमिट्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, जो चीज़ें हमें रोकती हैं हमें कुछ करने से, वो सब हमारे दिमाग में है। और ये इन्होंने सीखा था पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में, जहाँ इनको ये चीज़ समझ में आई कि जो आपका लिमिट है वो आपके दिमाग में है। इसीलिए अगर हम अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज़ को अपने दिमाग से तोड़ सकें तो हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। और मैं इस लाइन में काफ़ी हद तक बिलीव करता हूँ। तो ये स्टोरी मुझे लगता है एकदम मोटिवेशनल स्टोरी है, और इससे ज़्यादा कामयाब इंसान और इससे ज़्यादा कामयाब स्टोरी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी है। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी को कुछ भी करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। आप खुद ही सोचिए कि इस इंसान ने क्या नहीं हासिल किया अपनी पूरी ज़िंदगी में। इतनी रिस्पेक्ट है मुझे इस ऑफिसर के लिए कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ। इन्होंने इतने अवार्ड्स, इतने अचीवमेंट्स हैं। इन्होंने ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआरएस में ही, इन्होंने इंडियन आर्मी में भी इतना अच्छा काम किया, आईआरएस में भी उन्होंने उतना ही अच्छा काम किया है और उतना ही अच्छा काम कर भी रही है। आप इन्हें जाके फॉलो भी कर सकते हैं, ट्विटर पे भी ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं। 2013 में इन्हें एक नेशनल अवार्ड मिला था प्रेसिडेंट की तरफ से, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आईआरएस डिपार्टमेंट में भी। इन्हें इंडियन आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी कमेंडेशंस मिली हैं। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है, एक मोटिवेशनल वीडियो उस हर यूथ के लिए, उस हर इंसान के लिए जो अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है, जिसे कुछ करने की इच्छा है और उसके दिमाग में कोई भी बाउंड्री है या ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मुझे लगता है हम जैसे जितने भी युवा हैं या जो यूथ है इस देश के, उनको इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि इन्होंने कैसे हर चीज़ हासिल की जो इन्हें करना था, और ये आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। तो सैल्यूट है मुझे मेजर प्रदीप शौर्य आर्या जी को। और ऐसी कहानियाँ मैं और लाऊंगा, ऐसी स्टोरीज़ लाऊंगा, और ये आपको आगे भी मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेजर प्रदीप शौर्य आर्या।